हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिरुचि। मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रेम, जो हमें मिस्टर प्रेम जो हमें बताएंगे कि नर्सरी में किस तरह के पौधे होते हैं और हमें अपने घर में प्लांट करने से पहले क्या क्या तैयारियाँ करनी चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं मिस्टर प्रेम से बात करना। मिस्टर प्रेम, मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई अपने घर में गार्डन लगाने की शुरुआत करने जा रहा है तो उसको किस तरह से अपनी ज़मीन तैयार करनी चाहिए। अगर किसी ने जैसे कि लॉन लगाना है या प्लांटेशन करने के लिए जैसे, तो आप मतलब किस तरह के प्लांट लगाना चाहोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप ज़मीन तैयार करोगे। अगर समझ लीजिए सबसे पहले कोई घास लगाने से तैयारी करना चाहता है तो उसको ज़मीन को पहले क्या करना चाहिए, खुदाई करके उसमें किस तरह से खाद डालना है, कितने प्रतिशत खाद डालना है। ज़मीन अगर आपने घास लगाने के लिए रेडी करना है तो उसको ना आप एक मतलब पहले तो समतल करेंगे, उसके बाद उसमें खाद वगैरह डालेंगे, जो भी वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल सकते हैं, क्योंकि ज़मीन नरम रहे, घास की रूट्स अच्छे से ग्रो कर पाएँ। और ग्रीन रखने के लिए आप उस पर जैसे कि NPK की स्प्रे कर सकते हो। NPK। सो फ्रेंड्स, अगर हम घास को और ग्रीन करना चाहते हैं तो उस पर हमें NPK का स्प्रे करना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा रफ टफ रखना है तो उसको यूरिया होती है ना अपने खाद, तो उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम NPK का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो यूरिया का छिड़काव भी कर सकते हैं। पर उसको ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है, बस थोड़ा सा मतलब जैसे अपने जगह के अकॉर्डिंग उसको देख लेना है अपन ने कितना लगेगा वहाँ पे। ओके। हाँ, अगर क्योंकि ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो हमारा घास बल भी सकता है। ओके। अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में अगर स्प्रे कर दिया तो घास मर भी सकता है। जैसे अगर हम ज़्यादा खाना खा ले तो हमें स्टमक अपसेट या ऐसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सेम विद हमारे प्लांट्स। मिस्टर प्रेम, अब मैं आगे जानना चाहूँगी कि दो मौसम के हिसाब से प्लांट बने होते हैं, सर्दी और गर्मी। तो सर्दियों में जनरली कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो हम घर के अंदर रख सकते हैं? इंडोर में है जैसे सर्दी के लिए या परमानेंट में? परमानेंट भी आप बता सकते हैं, दोनों वेदर्स के लिए। क्योंकि इंडोर में तो आप परमानेंट में लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। हाँ। क्योंकि सीजनल में अगर सर्दी वाले लगाओगे तो वो बाहर फूल देंगे। ओके। क्योंकि सीजनल ऑलमोस्ट ज़्यादातर बाहर वाले ही आते हैं। अच्छा, जो फूल देते हैं। फूल वाले हैं। ठीक है। और वो सीजन 2-3 महीने अच्छे फूल देंगे। अच्छा, तो मतलब बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि सर्दियों में हमें फ्लावर्स वाले प्लांट ज़्यादा मिलते हैं। हाँ। और इंडोर प्लांट्स कम मिलते हैं। इंडोर में थोड़ा सा ऐसे होता है, परमानेंट में मिल जाएंगे इंडोर में। आप हमें थोड़ा सा परमानेंट इंडोर प्लांट्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं यहाँ पे जो रखे हुए हैं, तो वो भी थोड़ा मुझे दिखाइएगा। आइए अपन देखते हैं। जैसे ये है, ये डेफन बेची है, ये इंडोर प्लांट है। ये बहुत सुंदर लगता है और इंडोर चलता है बढ़िया, ऑल सीजन है। अच्छा, ये डेफन बेचिया है, इसको अगर हमने अंदर रखा है तो हमें इसमें कितनी मात्रा में पानी डालना चाहिए और कब कब डालना चाहिए? इसमें पानी मात्रा अपन ने देखनी है जिसकी सोइल टच करके, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसको पानी डालेंगे तो ये गल जाता है। ये ना जैसे यहाँ से देखिए आप, इसको जब टच करके देखेंगे तो अगर अपने को लग रहा है अभी पानी डालना है इसमें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डालना है। अगर ये मिट्टी सूखी हुई है तो हम इसमें पानी डालें, अगर ये गीली है तो इसमें पानी ना डालें और बहुत रेगुलर ना डालें। बस इसको थोड़ा सा ड्राई रखना है, थोड़ा ड्राई रखना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, इसकी जड़ खराब हो जाएगी। और जैसे ये और भी है स्टार्ट, जैसे ये देख लीजिए, ये है ड्राइसिना और ये भी इंडोर प्लांट है। इसको अगर आप बाहर रखोगे सर्दी में या गर्मी में तो सर्दी में भी इसके पत्ते मतलब थोड़े से बल जाएंगे, ऐसे काला हो जाएगा, और गर्मी में भी। इसे हमें इंडोर ही रखना है। हाँ, इसका इसको नाम मिस्टर प्रेम आप एक बार रिपीट कर पाएंगे? ड्राइसिना। ड्राइसिना को हमें इंडोर ही रखना है, हमें घर के बाहर नहीं रखना है। ये ड्राइसिना में काफ़ी वैरायटीज आती हैं। ये डिफरेंट कलर्स आप देख रहे हैं फ्रेंड। ये जैसे डार्क पर्पल है, ये ग्रीन है, ये दोनों ड्राइसिना की वैरायटी है जिन्हें हमें इंडोर ही रखना है। इंडोर ही रखना है। ये देख लीजिए, ये जैसे अरिका पाम है, सॉरी ये रिक्सोना पाम है। तो इसका ये ना नीचे से इसको अपने इधर मौसम में थोड़ी फंगस वगैरह ज़्यादा लगती है। अच्छा, तो इसके लिए इसको फंगीसाइड वगैरह यूज़ करना चाहिए, इसमें डालना पड़ेगा। और इसमें इसको हम घर के अंदर रख सकते हैं? ये इंडोर है। इंडोर है और आउटडोर भी चलता है। ओके, दोनों जगह चलता है। दोनों जगह चलता है। पर आउटडोर में इसको अगर आपने छोटे गमले में लगाना है तो उसके लिए नहीं है ये। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा लार्ज गमला लगाइए। हाँ, क्योंकि ये इसकी रूट्स थोड़ी ग्रो करे और जब ये पूरा ग्रीन दिखेगा। एक चीज़ और बताइए, इस वाले पाम को हम जमीन में लगा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, लॉन में भी लगा सकते हैं। लॉन में बड़ा होगा ये? बिल्कुल।
ग्रेट। एक चीज़ और बताइए, आपने जब गमलों की बात की है तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जो हमारे ये प्लांटर्स आते हैं आजकल, तो हमें बहुत सारे वैरायटी के प्लांटर्स मिल रहे हैं, मिट्टी के भी मिलते हैं, सीमेंट के भी मिलते हैं और सिरेमिक भी मिलते हैं। आपके हिसाब से बेस्ट प्लांटर्स कौन सा होगा, मिट्टी का, सीमेंट का या सिरेमिक का? बेस्ट प्लांटर तो मिट्टी का ही माना जाएगा, बिकॉज वो उसमें पानी भी सूख जाएगा और उसमें ऑक्सीजन वगैरह क्रॉस हो जाती है, तो इसलिए तो जैसे फ्रेंड्स, आपने जैसे सुना कि मिट्टी का प्लांटर ही बेस्ट होता है पौधों के लिए। उसमें पौधों को ऑक्सीजन भी मिलती है, पानी भी इजीली सूख जाता है और डेफिनेटली मिट्टी हर जगह बेस्ट मानी गई है। और सेरामिक प्लांटर में थोड़ा सा ऑक्सीजन का प्लांट कम ले पाता है, इसकी वजह से कई बार हमारे प्लांट्स मर भी जाते हैं। और जिसमें जैसे सेरेमिक पोर्ट में और या प्लास्टिक पोर्ट में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है अपने को भी, आप एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं तो उसमें वो सूखता नहीं है, पानी एब्जॉर्ब नहीं करता प्लांटर, उसकी वजह से जड़ें गीली होकर सड़ जाती है, मर जाती है। हाँ, उसमें फंगस लगती है, फिर वो गल जाती है, गल जड़ें जाती खत्म हो है। जाता है प्लांट। तो जब भी आप प्लान करें नए प्लांट्स लगाने के लिए तो कोशिश करें कि मिट्टी के प्लांटर्स यूज़ करें, वो आपको, या सीमेंट के, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे बजाय सिरेमिक प्लांटर्स के। ये देख लीजिए, ये जैसे एरिका पाम है, इसकी ना रूट्स नीचे से काफ़ी ग्रोथ करती हैं और ये बहुत ही बढ़िया है, ग्रीन सुंदर भी लगता है देखने को और ये ऑक्सीजन भी ज़्यादा देता है अपने को। तो ये इंडोर में आप बेडरूम, ड्राइंग रूम, कहीं भी इंडोर में लगा सकते हैं। जैसा और कि आपने सुना कि ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड करता है, तो ये हमें बेडरूम में भी बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। और इसको पूरे ग्रीन रखने के लिए भी, इसके लिए भी सेम, मतलब कौन सा खाद वगैरह डालना है, कुछ ऑर्गेनिक रखना है तो ऑर्गेनिक भी रख सकते हैं, अगर कुछ पेस्टिसाइड यूज़ करना है तो उसके लिए पेस्टिसाइड भी यूज़ यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये ग्रीन बना रहे हैं, ग्रीन बना रहे हैं। इसको ना कई बार जैसे कीड़े वगैरह लग जाते हैं, पत्ते ख़राब हो जाते हैं, तो मतलब जैसे ये देखिए, ये पत्ता जैसे यहाँ से थोड़ा सा छेद है इसमें, तो उसके लिए आप ऑर्गेनिक स्प्रे भी कर सकते हैं और आजकल पेस्टिसाइड वाली जैसे वो भी आ रही हैं, वो भी कर सकते हैं। तो मिस्टर प्रेम, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि ऑर्गेनिक स्प्रे किस तरह से बनाया जा सकता है? जैसे इस कीड़ों के लिए नीम ऑयल कर सकते हो आप। अच्छा, नीम ऑयल ऑर्गेनिक में आ गया है वो। हाँ 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 हाँ, ओके। और खाद वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो उसमें 17 चीज़ें मिक्स होती हैं जो सी एक प्लांट के लिए ज़रूरी है। ओके, वर्मी कंपोस्ट। तो हाँ। ये वर्मी कंपोस्ट या नीम ऑयल दोनों आप यूज़ कर सकते हैं इन प्लांट्स को ग्रीन बनाने के लिए। ये देख लीजिए, ये है क्रिसमस ट्री बोलते हैं इसका नाम, और ये भी इंडोर में भी चलता है और आउटडोर में भी चलता है। इंडोर में इसको अगर गमले के अंदर पोट करना है तो गमले के अंदर भी चल जाएगा, आउटडोर में आप ज़मीन के अंदर भी लगा सकते हैं इसको। ये भी बहुत सुंदर अट्रैक्टिव लुक लगती है इसकी। फ्रेंड्स, ये दोनों तरह में काम करता है, इंडोर और आउटडोर। तो ये हम ज़मीन में भी लगा सकते हैं और प्लांटर में भी लगा सकते हैं, और डेफिनेटली लुक वाइज तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, आप देख ही रहे हैं। एक ये देख लीजिए, ये इसको बैम्बो पाम भी बोल देते हैं और स्पोटिया पाम। ये भी इंडोर में भी चलता है, आउटडोर में भी चलता है। ये पाम में मतलब बहुत अच्छा लगता है, सुंदर है देखने को, ग्रीन लुक है, बड़ा होने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, सुंदर भी लगता बहुत है, सुंदर लगता है। मतलब बहुत अच्छा है, घर में होना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पाम्स की बहुत सारी वैरायटी है। इस वीडियो में सारी वैरायटीज़ कवर करना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको इस नर्सरी का एड्रेस दे देती हूँ। आप यहाँ आइए, मिस्टर प्रेम आपको मिलेंगे, वो यहाँ पे आपको ऑन ग्राउंड बहुत सारी वैरायटीज़ दिखा देंगे। मिस्टर प्रेम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार आप इस नर्सरी का एड्रेस बता देंगे। आप जब यहाँ पे विज़िट करोगे तो प्रदीप नर्सरी, फाजिलका रोड, बाईपास, अबोहर। आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए 981504848958। एक बार रिपीट कर देता हूँ फ़ोन नंबर 9988374106। तो फ्रेंड्स, आप भैया को कॉल भी कर सकते हैं, मिस्टर प्रेम को कॉल भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर आप प्रदीप नर्सरी फजलका रोड ढूंढेंगे तो वो गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। हाँ। और आप यहाँ आ सकते हैं, और आप देख रहे हैं कि हम बहुत वैरायटी के प्लांट्स हैं जो आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। आप अपने घर के लिए, ऑफिस एरिया के लिए, लॉन या के कहीं लिए। लॉन के लिए कहीं भी प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। जैसे कि हमारी नर्सरी में बहुत वैरायटीज़ है, आउटडोर में, इंडोर में। गमला प्लांट्स के लिए अगर आपने ज़मीन में लगाने हैं तो उसके लिए भी मिल जाएंगे, और फ्रूट्स प्लांट भी मिलते हैं सारे, जैसे हाइब्रिड फ्रूट्स कोई भी, वो भी सारे अवेलेबल हैं। सर, आपको
तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर नर्सरी में आपको फ्रूट प्लांट्स भी मिल जाएंगे, इंडोर प्लांट्स भी मिल जाएंगे, आउटडोर प्लांट्स भी मिल जाएंगे, सीजनल फ्लावर्स भी मिल जाएंगे। आप यहाँ विजिट कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि इनके पास सक्लेंट्स भी रखे हुए हैं। तो मैं भैया से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार हमें बताएं कि इन सक्लेंट्स को घर में कितना इनका मेंटेनेंस कैसे किया जाए। सक्लेंट्स को मेंटेनेंस के लिए इनको पानी बहुत कम चाहिए। जैसे ये प्लांट है तो इसको बस अगर आपने छोटे पोट में लगाना है हाँ। तो उसको ये ज़्यादा मोस्टली प्लांट जब मरते हैं ना, लोगों के घरों में कस्टमर्स हमारे से आते हैं तो पूछते हैं भी ये ना हमारा प्लांट ख़त्म हो गया, तो उनका रीज़न वही होता है एक्स्ट्रा वाटरिंग, ज़्यादा पानी देने की वजह से ये मर जाते हैं। तो इनकी ओवर वाटरिंग करते हैं ना, जब ये प्लांट ख़त्म होता है, अदरवाइज इसका ख़त्म होने का कोई कारण नहीं है। इसको बस थोड़ा सा ड्राई रखना है बस। मतलब अगर इन सक्लेंट्स को और कैक्टस को हमें मेंटेन करने में सिर्फ कम पानी की ज़रूरत है, बहुत कम पानी की ज़रूरत है। बहुत कम पानी की ज़रूरत है। हम कह सकते हैं कि हम एक बार पानी डालें और 10 दिन तक भूल जाएं। बस हाँ। इस तरह से ये प्लांट बहुत ही सुंदर खिलता रहेगा। या फिर इसको जैसे अगर डेली बेस पे करना है तो 1-2 दिन के बाद जैसे स्प्रे वगैरह कर सकते हैं। स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी इसमें पोर नहीं करना है फ्रेंड्स।